क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के कुछ अजीबोगरीब जीवों के लिए खून का लाल होना बस गलत है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करें जहां खून लाल नहीं बल्कि चमकीला, लगभग एलियन जैसा नीला हो। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लिया गया लगता है, लेकिन कुछ लाइव्सवरों के लिए यह उनकी एक्चुअलियत है। और यह एक ऐसी एक्चुअलियत है जिसे इवोल्यूशन के क्रूर और खूबसूरत लॉजिक ने आकार दिया है। हम उस अनोखी साइंस को समझने वाले हैं जो इसे पॉसिबल बनाती है, और ये कैसे इन लाइव्सवरों को पृथ्वी के कुछ सबसे एक्सट्रीम जगहों में पनपने में मदद करती है। हम महासागरों की डीपई में और जीवन के अणुओं में देखेंगे कि क्यों कुछ के लिए नीला ही नया लाल है। हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो लाइव्सता है कि खून का रंग क्या होता है। ये जिंदगी की एक बेसिक पक्की बात लगती है। बचपन में घुटने छिलने से लेकर डेस्क पर पेपर कट लगने तक हम सबने वो लाइव सा पहचाना गहरा लाल रंग देखा है। ये जिंदगी का रंग है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि खून के बारे में आप जो कुछ भी लाइव्सते थे वो सिर्फ कहानी का एक पहलू था? क्या होगा अगर एनिमल किंगडम में जिंदगी के सबसे जरूरी फ्लूइड के लिए एक बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट हो? ये कोई क्या होगा अगर वाला सवाल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ऐसे पुराने रहस्यमय क्रीचर हैं जिनकी नसों में एक ऐसा लिक्विड बहता है जो चौंकाने वाला शानदार नीला होता है। ये बात कि नीला खून भी होता है उस सच को तोड़ देती है जिसे हम सब सच मानते हैं, और इसके होने की वजह तो रंग से भी ज्यादा कूल है। इससे पहले कि हम ब्लू चीज में आइए लिखते हैं कि लाल खून क्या है। हमारा खून और लगभग सभी वर्टेब्रेट्स का खून लाल क्यों होता है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी प्रोटीन में छिपा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शरीर की पर्सनल ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस समझो। ये माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर भरे होते हैं, और इनका मिशन हमेशा हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और उसे हर एक सेल तक पहुंचाना होता है, आपके दिमाग से लेकर आपके बड़े पैर के अंगूठे तक। लेकिन शो का एक्चुअली स्टार, वो हिस्सा जो खून को उसका फेमस रंग देता है, वो है आयरन। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हीमी ग्रुप कहते हैं, और ठीक उसके बीच में एक आयरन एटम होता है। ये आयरन एटम ही सारा काम करता है। जब आप सांस लेते हो तो आयरन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से चिपक जाता है। ये सिंपल सा काम मॉलिक्यूल के लाइट को सोखने और रिफ्लेक्ट करने के तरीके को बदल देता है। जब आयरन और ऑक्सीजन एक साथ बंधे होते हैं तो मॉलिक्यूल ब्लू ग्रीन लाइट को सोख लेता है, जिसका मतलब है कि जो लाइट हमारी आंखों तक वापस आती है वो चमकीली, वाइब्रेंट लाल होती है। जब ये ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है तो रंग गहरा मैरून हो जाता है, लेकिन यह अभी भी मूल रूप से लाल ही रहता है। ये आयरन बेस्ड सिस्टम अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट भी है। हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव बाइंडिंग में बहुत अच्छा है। एक डिलीवरी ट्रक की कल्पना करो जिसमें 4 खाली स्लॉट हैं। जैसे ही पहला पैकेज, पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लोड होता है, ये किसी तरह अगले 3 के लिए बोर्ड पर कूदना बहुत आसान और तेज बना देता है। ये छोटी सी ट्रिक हमारे खून को फेफड़ों से गुजरते ही बहुत जल्दी ऑक्सीजन से संतृप्त होने देती है, जिससे हमारे गर्म खून वाले हाई एनर्जी जीवन को ईंधन देने के लिए लगातार सप्लाई बनी रहती है। हमारे लिए और रीढ़ की हड्डी वाले ज्यादातर लिव्सवरों के लिए आयरन ही कुंजी है जो हमारे अंदर के हिस्सों को लाल रंग देता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो क्लोटीन पर स्थिर तापमान में और भरपूर ऑक्सीजन के साथ रहने वाले जीवों के लिए जादू की तरह काम करता है। लेकिन क्या होता है जब एनवायरनमेंट ही अनलाइका हो जाता है? समुद्र की ठंडी और ऑक्सीजन की कमी वाली डीपियों में जीवन कैसा होता है? इसके लिए एवोल्यूशन को एक अलग प्लान की जरूरत थी। ठीक है, तो चलो अब इस लाल दुनिया को छोड़कर नीले खून की इस अनोखी दुनिया को देखते हैं। और ये किसी 1-2 क्रीचर की कोई अजीब म्यूटेशन नहीं है। नीला खून लिव्सवरों के एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए लाइफ फोर्स है, जिनमें से ज्यादातर इनवर्टेब्रेट्स हैं।
हम बात कर रहे हैं कुछ सबसे स्मार्ट, पुराने और अजीबोगरीब जीवों की, जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश, जिनके नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये कैमोफ्लेज भी करते हैं। ऐसा ही बहुत सारे क्रस्टेशियन जैसे लॉबस्टर, क्रैब और श्रिम्प के साथ भी है। ये समंदर के आर्मर्ड शूरवीर हैं। और हाँ, हॉर्सशू क्रैब भी हैं, जो एक जीता जागता जीवाश्म है और 400 मिलियन सालों से भी पहले से हमारी कोस्ट लाइन पर चल रहा है, डायनासोर से भी पहले। कुछ जमीन पर रहने वाले क्रीचर जैसे कुछ स्पाइडर और स्कॉर्पियन का खून भी नीला होता है। तो इन सभी अलग अलग लिव्सवरों में क्या कॉमन है? ये सभी ऑक्सीजन को शरीर में ले लाइफजे के लिए एक अलग तरह के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन के बजाय उनका ब्लड या टेक्निकली उनका हीमोलिम्फ हीमोसाइनिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। और अगर हीमोग्लोबिन का मुख्य इंग्रेडिएंट आयरन है तो हीमोसाइनिन का कॉपर है। बस एक एटॉमिक स्वैप ही रंग बदलने की पूरी वजह है। हीमोसाइनिन में 2 कॉपर एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ एक्चुअली जादू होता है। जब हीमोसाइनिन डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं ले जा रहा होता, तो वो असल में कलरहीन होता है। तो एक ऑक्टोपस का खून, जिसने अभी अभी अपनी ऑक्सीजन छोड़ी है, वो बेसिकली साफ होता है। लेकिन जब वो गलफड़ों से होकर गुजरता है और ऑक्सीजन लेता है, तो कॉपर एटम बदल जाते हैं। इससे प्रोटीन की बनावट और रोशनी के साथ उसका खेल बदल जाता है। अचानक ऑक्सीजनेटेड हीमोसाइनिन मॉलिक्यूल लाल रोशनी को सोखने में बहुत अच्छा हो जाता है। और जब आप लाल रोशनी को हटा देते हैं तो हमारी आंखों तक जो वापस आता है वो उसका उल्टा होता है, एक शानदार गहरा नीला कलर, हीमोग्लोबिन के उलट, जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर होता है। हीमोसाइनिन के मॉलिक्यूल तुलना में बहुत बड़े होते हैं और हीमोलिम्फ में खुले तौर पर तैरते रहते हैं। कलरहीन से नीले में बदलना एक सांस रोक देने वाली सिंपल केमिकल ट्रिक है, जो इन लिव्सवरों के इनसाइड यूनी हिस्सों को एक जादुई नीले रंग से रंग देती है। यह जीवन के लिए एक पूरी तरह से पैरेलल सिस्टम है, जिसने ठीक उसी समस्या को हल किया। ऑक्सीजन को इधर उधर कैसे ले जाया जाए, एक पूरी तरह से अलग और कहीं ज्यादा शानदार समाधान के साथ। ये जो ब्लू ब्लड है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा क्यों है? जब आयरन बेस्ड सिस्टम सबके लिए इतना अच्छा काम करता है, तो इवोल्यूशन ने इन लिव्सवरों के लिए कॉपर बेस्ड सिस्टम को क्यों चुना? इसका जवाब लुक्स से बिल्कुल जुड़ा नहीं है। ये सब मुश्किल जगहों पर सर्वाइवल के बारे में है। हेमोसाइनिन सिर्फ एक अलग रंग नहीं है, ये एक स्पेशल टूल है जो ठंडी और अंधेरी जगहों पर रहने के लिए एकदम सही बना है, जहां ऑक्सीजन मिलना मुश्किल होता है। हेमोसाइनिन का मेन फायदा ये है कि ये ठंडे, कम ऑक्सीजन वाले पानी में बहुत अच्छा काम करता है, जो दुनिया के ज्यादातर महासागरों के लिए सही है। हीमोग्लोबिन हमारे गर्म शरीर में तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब टेम्परेचर गिरता है तो इसे मुश्किल होने लगती है। ये ऑक्सीजन को पकड़ने और छोड़ने में कमजोर हो जाता है। हेमोसाइनिन दूसरी तरफ इन कंडीशन में एक स्टार है। ये लगभग फ्रीजिंग पानी में ऑक्सीजन को मूव करने में बहुत बेहतर है। ये पक्का करता है कि ऑक्टोपस या डीप सी क्रैब जैसे लाइव्सवर अपनी एनर्जी बनाए रख सकें, जहां रेड ब्लडेड लाइव्सवर फेल हो जाते। जैसे अंटार्कटिक ऑक्टोपस के ब्लड में अपने गर्म पानी वाले कजिन से 40% ज्यादा हेमोसाइनिन हो सकता है। ये ठंडे दक्षिणी महासागर से पर्याप्त ऑक्सीजन लेने के लिए एक सुपरचार्ज्ड अडेप्टेशन है। यहाँ एक एनालॉजी है। सोचो, आपके पास 2 तरह के डिलीवरी ट्रक हैं। हीमोग्लोबिन ट्रक एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार है। ये गर्म स्मूथ हाईवे पर सुपर फास्ट और एफिशिएंट है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ बर्फीली रोड पर इसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। हेमोसाइनिन ट्रक एक मजबूत ऑनल टेरेन व्हीकल है। यह हाईवे पर उतना तेज नहीं है, लेकिन एक खतरनाक बर्फीले पहाड़ी रास्ते पर यह अकेला है जो भरोसेमंद तरीके से काम कर सकता है। उसके ऊपर हेमोसाइनिन का स्ट्रक्चर भी मदद करता है, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल फ्रीली तैरते हैं। ये ब्लड के सॉल्ट कंटेंट को भी रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जो समुद्री लाइव्सवरों के लिए बहुत जरूरी है।
जिन्हें अपने आसपास के समुद्री पानी के साथ बैलेंस बनाए रखना होता है। हेमोसाइनिन पीएच या एसिडिटी में बदलावों से भी कम परेशान होता है, लेकिन इस स्पेशलाइजेशन के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं। मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल हेमोसाइनिन हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन ले लाइव्स में अच्छा नहीं है। ज्यादातर वर्जन 1/4 ही एफिशिएंट होते हैं और उन्हें वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग बूस्ट नहीं मिलता जो हीमोग्लोबिन को इतना अच्छा बनाता है। यही वजह है कि आपको कोई बड़ा, तेज, गर्म खून वाला जमीन पर रहने वाला लाइव्सवर ब्लू ब्लड के साथ नहीं दिखता। कॉपर बेस्ड सिस्टम उस तरह के हाई स्पीड मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए तेजी से ऑक्सीजन नहीं दे सकता, लेकिन अपने बिल में इंतजार कर रहे स्पाइडर के लिए या ठंडे अंधेरे समुद्र तल पर रेंगते हुए लॉबस्टर के लिए ये एकदम सही सिस्टम है। ये बस यही दिखाता है कि एवोल्यूशन काम के लिए सही टूल ढूंढने में जीनियस है, भले ही वो टूल जिंदगी की नदी को नीले रंग के चौंकाने वाले शेड में रख दे। साइंस कूल है, लेकिन ये एनिमल्स और भी कूल हैं। चलो इन ब्लू ब्लड वाले चैंपियंस में से कुछ को देखते हैं। सबसे पहले है ऑक्टोपस। ये इन्वर्टेब्रेट वर्ल्ड के आइंस्टीन हैं, जो पजल्स सॉल्व करने और कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज के लिए लाइव से जाते हैं, लेकिन उनका अंदर का हिस्सा भी उतना ही अजीब और हार्डचस्प है। ऑक्टोपस का एक दिल नहीं होता, उसके 3 दिल होते हैं। इनमें से 2 दिल ब्रांचियल हार्ट्स सिर्फ गिल्स के थ्रू ब्लड पंप करते हैं ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। तीसरा बड़ा सिस्टेमिक हार्ट फिर उसी फ्रेश ब्लू ब्लड को बाकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उन्हें इस पावरफुल मल्टी हार्ट सेटअप की जरूरत होती है क्योंकि उनका ब्लू ब्लड उतना ऑक्सीजन रिच नहीं होता, इसलिए उन्हें अपने बड़े दिमाग और एक्टिव मसल्स को चलाने के लिए इसे और तेजी से पंप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका मेन सिस्टेमिक हार्ट धड़कना बंद कर देता है। इससे उनके लिए तैरना बहुत थका देने वाला हो जाता है, इसीलिए वे आमतौर पर समंदर के तल पर चलना या रेंगना पसंद करते हैं। एक ऐसा बिहेवियर जो उनके ब्लू ब्लड का सीधा नतीजा है। अगला है ब्लू ब्लड का अनडिस्प्यूटेड आइकॉन, हॉर्सशू क्रैब। ये क्रीचर असल में जिंदा जीवाश्म है जो 450 मिलियन सालों से मौजूद हैं। उनका सर्वाइवल आंशिक रूप से उनके अविश्वसनीय इम्यून सिस्टम की वजह से है, जो सीधे तौर पर उनके ब्लू ब्लड से जुड़ा है। व्हाइट ब्लड सेल्स के बजाय उनके पास एमेबोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं। ये सेल्स कुछ बैक्टीरिया द्वारा पैदा किए गए टॉक्सिन्स के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं। जैसे ही वे इन हमलावरों का सॉल्वेट सा भी निशान डिटेक्ट करते हैं, वे एक केमिकल रिलीज करते हैं जिससे ब्लड तुरंत बैक्टीरिया के चारों ओर जम जाता है, उसे घेर लेता है और खतरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस अद्भुत क्षमता ने हॉर्सशू क्रैब के ब्लड को ह्यूमन मेडिसिन के लिए अनमोल बना दिया है। दशकों से उनके ब्लड से निकाला गया एक पदार्थ जिसे लिमुलस एमेबोसाइट लाइसेट या LAL कहते हैं, वैक्सीन्स, IV ड्रग्स और मेडिकल टूल्स को बैक्टीरियल कंटामिनेशन से फ्री रखने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड रहा है। हर साल लाखों की संख्या में हॉर्सशू क्रैब्स को सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, उनका कुछ ब्लू ब्लड निकाला जाता है और फिर उन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। जबकि इस प्रोसेस ने लाखों इंसानी जान बचाई है, इसने हॉर्सशू क्रैब पॉपुलेशंस पर बहुत प्रेशर डाला है, जिससे इस प्राचीन ब्लू ब्लडेड वंडर को बचाने के लिए सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स की तरफ एक बड़ा पुश मिला है। रेड से ब्लू स्विच अलग अलग ब्लड केमिस्ट्री का सबसे फेमस एग्जाम्पल है, पर नेचर की पैलेट यहीं खत्म नहीं होती। एनिमल किंगडम में एक्चुअली ब्लड के कलर्स का एक सरप्राइजिंग स्पेक्ट्रम इवॉल्व हुआ है। अगर आप कुछ समुद्री कीड़ों को देखें, जैसे ब्रिस्टल वर्म्स, तो आपको हरे ब्लड वाले क्रीचर्स मिल सकते हैं। उनके ब्लड में क्लोरोक्लोरिन नाम का एक पिगमेंट होता है। यह हमारे ही हीमोग्लोबिन जैसा ही है और ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए आयरन का इस्तेमाल करता है, लेकिन छोटे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के कारण
जब इसमें ऑक्सीजन कम होती है तो यह हरा दिखता है। ये इस बात का एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा केमिकल ट्वीक पूरी तरह से अलग कलर बना सकता है। फिर आपको और भी रेयर पर्पल ब्लड मिलेगा जो लाइव ज्वरों के एक छोटे ग्रुप में पाया जाता है, जैसे पीनट वर्म्स और ब्रैकियोपॉड्स। उनके लाइफ ब्लड को हेमरिथ्रिन नाम का एक प्रोटीन कलर देता है। यह भी आयरन का इस्तेमाल करता है, पर आयरन हमारे ब्लड से अलग तरह से अटैच्ड होता है। इस स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि जब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती तो ब्लड पूरी तरह से कलरलेस होता है, लेकिन एक बार जब यह ऑक्सीजन लेता है तो यह बदल जाता है और एक स्ट्राइकिंग वायलेट पिंक कलर में बदल जाता है। कुछ लाइव ज्वरों का ब्लड येलो भी होता है। सी क्यूकम्बर्स के ब्लड में वेनेडियम बेस्ड पिगमेंट की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के कारण येलो टिंट होता है, लेकिन यहाँ ट्रूली स्ट्रेंज बात यह है, यह पिगमेंट जिसे वेनाबिन कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता हुआ नहीं लगता। वे अभी भी इसके लिए हीमोसियानिन का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि वेनेडियम कुछ और ही काम के लिए हो सकता है, शायद उन्हें प्रेडेटर्स के लिए बैड टेस्ट या टॉक्सिक बनाने के लिए। और फाइनली बिल्कुल कलर न हो तो क्रोकोडाइल आइस फिश, जो एंटार्क्टिका के फ्रीजिंग वाटर्स में रहता है, अकेला ऐसा वर्टेब्रेट है जिसका ब्लड पूरी तरह से क्लियर है। इसमें न तो हीमोग्लोबिन होता है और न ही रेड ब्लड सेल्स। तो ये कैसे सरवाइव करता है? इसके घर की एक्सट्रीम ठंड का मतलब है कि पानी में वार्मर वाटर की तुलना में ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। आइस फिश इस ऑक्सीजन को सीधे पानी से अपने ब्लड प्लाज्मा में, अपने मैसिव गिल्स और यहां तक कि अपनी स्किन के जरिए अब्सॉर्ब कर लेता है। यह इसके स्लो मेटाबॉलिज्म को फ्यूल करने के लिए काफी है, बिना किसी स्पेशल ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स की जरूरत के। यह इनक्रेडिबल वैरायटी, हर से पर्पल से क्लियर तक, इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि लाइफ के काम करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। एवोल्यूशन हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, अमेजिंग क्रीचर्स बनाने के लिए नए केमिकल सॉल्यूशंस खोजता रहता है, हर एक अपने दुनिया के कोने के लिए परफेक्टली सूटेड। ये बात कि खून जैसी बेसिक चीज इतने सारे अलग अलग कलरों में आ सकती है, ये दिखाता है कि कुदरत कितनी वाइल्ड और डाइवर्स है। अगर आपको अजीब खून की साइंस में यह झलक हार्डचस्प लगी और आप बायोलॉजी के इनक्रेडिबल सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल लाइव ना भूलें। हमारे पास ऐसे कई और साइंटिफिक मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हमें मिलकर सुलझाना है। और अब मेरा आपके लिए एक सवाल है, इन सभी अलग अलग ब्लड टाइप्स के बारे में लाइव्सने के बाद अगर आपको चुनने का मौका मिले तो क्या आप क्लासिक रेड ब्लड के साथ रहेंगे, या कॉपर बेस्ड ब्लू, या शायद किसी और एग्जॉटिक कलर को चुनेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी पसंद और उसका कारण बताएं। मैं सचमुच लाइव्सना चाहता हूं कि आप सभी क्या सोचते हैं। तो हम वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था, लेकिन अब हम लिखते हैं कि खून सिर्फ लाल नहीं होता। हमारे अपने ग्रह पर कुछ सबसे एलियन जैसे लिव्सवरों के लिए यह एक शानदार नीला रंग है, और यह कोई कमी या सेकंड रेट डिजाइन नहीं है। यह एवोल्यूशन की एक मास्टरपीस है। कॉपर बेस्ड मॉलिक्यूल हेमोसाइनिन दिखाता है कि जिंदगी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए भी कितने इनक्रेडिबल सॉल्यूशंस ढूंढ सकती है। यही चीज एक ऑक्टोपस को गहरे समुद्र के ठंडे, कुचलने वाले अंधेरे में भी पनपने देती है, और एक हॉर्सशू क्रैब को अपनी नसों में 450 मिलियन साल पुराने इतिहास के राज को समेटे रहने देती है। किसी लिव्सवर के खून का रंग एक कहानी कहता है। ये मॉलिक्यूल्स में लिखी एक कहानी है कि वह कहाँ रहता है, उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसने जीने के लिए कौन सा अनोखा रास्ता अपनाया। हमारी नसों में मौजूद आयरन से, जो हमें जमीन से जोड़े रखता है, से लेकर कॉपर तक, जो सेफलोपोड्स को उनका अलौकिक किनारा देता है, जीवन की नदी कलरों के एक शानदार और सरप्राइजिंग रेनबो में बहती है। यह हमें याद हटाता है कि हमारा अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस इस अजीब और अद्भुत ग्रह पर जीवित रहने का सिर्फ एक वर्जन है। हर प्राणी के अपने राज होते हैं, अपनी बायोलॉजी होती है और अपने जीवन का रंग होता है, और जितना हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं
उतना ही हम समझते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है।